दीदी दीदी, अभी हमारे सरदार जी कह रहे हैं कम से कम पढ़ तो लो कार्ड। उनसे कहो जो कहना है खुद आकर कहें। ओके, वेरी गुड। क्या हुआ रुद्र, तुम्हारे बीच में कुछ झगड़ा चल रहा है? नहीं नहीं, नो झगड़ा। वो मजाक करता रहता है ना एमी। आप जाइए ना, जाके भाभी से बात कीजिए। आप क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? मैं कर पाऊंगा ना। सो ऑल द बेस्ट। चक दे फटे। क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? मैंने कहा आपको बैठने के लिए। मैं भी तो नहीं कहा था। और लाइफ में क्या चल रहा? आप क्या मेरे साथ घर खेलने आए हैं? नहीं, पड़ोसी पड़ोसी। देखिए ऐसा है, आप ना ज्यादा क्यूट बनने की ट्राई मत कीजिए। I'm not trying. I am cute. आप तो बिल्कुल क्यूटनेस भंडार के बाहर पैदा में लेते पिंकी आंटी को। और क्यूट पना तो आपके अंदर ही कूट कूट के भरा है। मतलब किराए पे देते हैं आप बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, सब आके आपसे क्यूट पना लेके जाते हैं। क्यूटनेस का आप तो पहाड़ है और मैं तो बूढ़ी हूँ। सॉरी अनिका, मैंने रियलाइज ही नहीं किया तुम किसी और ट्रिप पे थी। मैं मजाक पे मजाक किया जा रहा था और समझ नहीं आया कि तुम हर्ट हो रही हो। सॉरी। तो अब आपको कैसे समझ में आया? भाभी ने समझाया। दीदी ने कहा है जो भी कहना है खुद आके कहो। अच्छा, जाके कह दो उससे। मिस भव्य प्रताप राठौड़, आप ये कार्ड लोगे या नहीं? नहीं। ओके। मैन, ये क्या हो रहा है? फिर से मना कर दिया। एक काम कर। नहीं, अब मैं कुछ काम नहीं करूंगा। उधर से इधर मैं थक गया हूँ। ये लो अपना कार्ड। बेबी मैं तुझे चॉकलेट दूंगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी जान बख्श दो। इतनी अकड़, बच्चे ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन एक बात समझ लो, इश्कबाज कभी बूढ़े नहीं होते। हाँ, उम्र बढ़ जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन इंसान जिस्म से नहीं, दिल से बूढ़ा या जवान होता है। और जिसके दिल में इश्कबाजी हो ना, वो 100 सालों तक जवान रहता है। क्यों, जब हम दोनों तो उम्र में हैं, हमारी उम्र हो जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे, कमर झुक जाएगी, गालों पे झुर्रियां आ जाएंगी, तब भी हम ऐसे ही मुस्कुराते रहेंगे, ऐसे एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, सताते रहेंगे, इश्कबाजी करते रहेंगे। अनिका, तुम मेरे लिए ना आखिर की तोड़ खूबसूरत हो। अब भी ऐसे हो, और यकीन मानो मेरा, बरसों बाद, सालों बाद, सदियों बाद ये ऐसे ही खिड़की खूबसूरत खूबसूरत रहोगी। मैं नहीं मानती, बिल्कुल नहीं मानती मैं। सच यही है
कि जब आदमी बूढ़ा हो जाता है ना तो औरत को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब औरत बूढ़ी हो जाती है ना तो आदमी का प्यार हवा हो जाता है, एकदम हवा। नहीं, हमारे केस में हवा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, यकीन मानो मेरा। वक्त के साथ हमारी इश्कबाजी और भी गहरी होगी। बालों का रंग बदलने से इनकी अदाएं नहीं बदलती। अक्सर जब तुम्हारे चेहरे पे ऐसी लट गिरती है, ये लट वैसे ही सदियों बाद जब तुम थोड़ी सी बूढ़ी हो जाओगी, बाल सफेद हो जाएंगे, ऐसी ही गिरेगी। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपकी क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं मानता हूँ मैंने ओवर रिएक्ट किया, मुझे नहीं करना चाहिए, पर उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। आप एटीट्यूड क्यों दे रही हो? और आप गलती करने पर भी एटीट्यूड दे रहे हैं? वाह! आपको पता है गलती वो नहीं थी, गलती तो ये थी कि मैं आपको सॉरी का कार्ड दे रहा था, मुझे देना ही नहीं चाहिए था। ये लो, नहीं दूंगा। ऐसे बोलते हैं ना सॉरी? जैसे बोला वैसे तो तुम्हें समझ में आया नहीं ना, तुम्हें एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, वो एटीट्यूड वाली। तो लो, आई एम सॉरी। अजीब बंदा है यार, सॉरी बोलने पे भी एटीट्यूड दे रहा है। ये तुम्हारी आंखें, नजर शायद कमजोर हो जाए, लेकिन तुम्हारी आंखें उतनी ही खिड़की तोड़ खूबसूरत रहेंगी। तुम्हारे गालों में झुर्रियां पड़ सकती हैं, लेकिन ये इस बात का सबूत होंगे कि जिंदगी में हम कितना हंसे हैं। हाँ, शायद पढ़ने के लिए हम दोनों को चश्मे लेने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी एक दूसरे को पढ़ने के लिए ना किसी चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, शायद हमें ऊंचा सुनाई दे या सुनाई ना दे, हो सकता है, और एक दूसरे की दिल की धड़कन सुनने के लिए ना किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें सुनने के लिए, देखने के लिए कान या आंख की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसके बिना ही ना एक दूसरे को महसूस कर पाएंगे। मैंने कहा एक्चुअली वेट कर रहा हूं उस वक्त का जब तुम और मैं बूढ़े हो जाए, हमारी उम्र हो जाए, क्योंकि तब एक दूसरे के बिना तो हमारा चलेगा ही नहीं। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि हमारा बुढ़ापा बहुत खूबसूरत होगा, और हम उसे और भी खूबसूरत बनाएंगे। शिवा, I'm sorry. मैंने आपको गलत समझा। मुझे लगा था कि उम्र के साथ आप बदल जाएंगे। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली तुम्हें पता है कि 70 साल की उम्र के बाद मैं तुमसे बेटर लगूंगा। हाँ, इनसिक्योरिटी होती है। सारे रिलेशनशिप्स में एक पार्टनर दूसरे से ज्यादा गुड लुकिंग होता है, और हमारे में मैं हूं, तो क्या करें यार। मूड का कबाड़ा ना करना कोई किससे सीखे पता है? आपसे। कुछ नहीं हो सकता आपका। फालतू के मेरे आंसू वेस्ट हो गए। कुछ भी नहीं हो सकता आपका। कुछ नहीं। कुछ नहीं। नहीं। कुछ भी नहीं हो सकता। पक्का? जब हम बूढ़े होंगे ना, उसके बाद हमें एक दूसरे को झेलना ही पड़ेगा, जैसे अभी कर रहे हैं। मैं तो आपको बहुत झेल रही हूँ। आई नो, गुड लुकिंग इंसान को झेलना कितना मुश्किल होता है।
हमें आपसे कुछ बोलिए। नहीं प्लीज। हम यहाँ सिर्फ ये कहने आए हैं कि हमारे लिए शादी करना बहुत जरूरी है और इस रिश्ते से ऋचा का रिश्ता और जिंदगी दोनों जुड़े हुए हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कुछ ऐसा हो जिससे ऋचा का रिश्ता टूट जाए। इसलिए आपसे विनती करते हैं, हमसे दूर ही रहिए। जो हो रहा है होने दीजिए। जो हो रहा है होने दो। अगर ये है तो तुम्हारी आंखें कुछ और क्यों कह रही हैं? आप सिर्फ उस पे ध्यान दीजिए जो हम कह रहे हैं। हो सके तो बिना कोई तमाशा खड़ा के यहाँ से चले जाइए। कैसे जाओ? यार हमको एक बात समझ में नहीं आई। तू जवान है, हैंडसम है, अच्छा कमाता है, तुझे तो कोई भी टॉप क्लास की लड़की मिल जाती, लेकिन फिर भी तू वो छोड़ी हुई औरत से शादी करने के लिए क्यों मर रहा है? किसने कहा कि मैं शादी करने वाला हूं? ये संगीत, ये रस्में, ये शादी, ये सब एक नाटक है। मुझे तो बस गौरी के साथ सुहाग रात मनानी है, और वो भी शादी से पहले। बस मेरा ये काम हो जाए एक बार, फिर तो मैं खुद ये शादी तोड़ दूंगा। गौरी, बस एक बार। एक्सक्यूज मी भाई, हमारी भी कपल फोटो खींच ले। गौरी जी, शादी तो करनी है। बेहतर होगा कि आप हंसी खुशी कर लें, क्योंकि आपकी हंसी में आपकी सहेली की खुशी छुपी है। मुस्कुराइए गौरी जी। चुपचाप खड़ा देखते रहेगा? मैं तमाशा देखने नहीं, करने आए हैं। हाँ, बात अब संगीत तक आ चुकी है। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? वैसे भी गौरी तेरी बीवी है, लीगली वो शादी नहीं कर सकती। Just go and stop this nonsense। शिवाय नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पागल हो गया है जो ये शादी रोकना नहीं चाहता, क्योंकि गौरी ये शादी करना चाहती है, और उसने मुझसे साफ साफ कहा था कि जो कुछ हो रहा है वो उसे होने दो। उसने कहा और तू मान लेगा? ऑफ कोर्स। पहली बार गौरी ने मुझसे कुछ मांगा है, इनकार कर दूं? यार मांगे मुझसे तो कदमों में ईमान रख दूं, जहां भी रख दूं, दिल भी रख दूं, दिल के सब अरमान रख दूं। वो ये पोइट्री अपनी जेब में रख दो। कैसे इश्कबाज़ हो यार, अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को ऐसे। बहस करके कोई फायदा नहीं रुद्र। यहाँ आने से पहले मुझे अंदाजा था
लेकिन अब यकीन हो गया कि मैं यहाँ आके मैंने सिर्फ गौरी की मुश्किलें बढ़ाई हैं। So guys, प्लीज मुझसे वादा करो कि अब हम और कुछ नहीं करेंगे जिससे गौरी को प्रॉब्लम हो। प्लीज। लेकिन ओम, मुझे एक बात नहीं समझ में आती। जब गौरी तुमसे इतना प्यार करती है तो फिर ये शादी क्यों कर रही है वो? हमारे लिए शादी करना बहुत जरूरी है और इस रिश्ते से ऋचा का रिश्ता और जिंदगी दोनों जुड़े हुए हैं, इसलिए आपसे विनती करते हैं जो हो रहा है होने दीजिए। देखो, मुझसे ना ये सस्पेंस और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं जा रही हूँ। नहीं भाभी, प्लीज। तुम्हारे प्लीज की ना ऐसी की तैसी। मैं यहाँ पे इतनी दूर अपनी देवरानी की शादी होते हुए देखने आई हूँ, अपने देवर को टूटते हुए देखने आई हूँ। सुनो, देखो तुम यहाँ पे ना देवदास सिंह ओबरॉय बन के खड़े रहो, मैं जा रही हूँ गौरी से बात करने। लगी तो नहीं? कुछ नहीं लगी। रुको। क्यों पुत्र, सब चंगा? कोई फायदा नहीं है छुपाने का। असलियत सामने आ चुकी है तुम दोनों की। कौन हो तुम लोग? जी मैं दिलजीत, दिलप्रीत और बकवास बंद करो। जब ये बाल नकली है तो ये रिश्ते कैसे असली हो सकते हैं? चुपचाप बताओ कौन हो तुम लोग और यहां क्यों आए हो? और तू कौन है? और इन सबको रिश्तेदार बना के यहां लाने का तेरा मकसद क्या है? गौरी जी, आप जानती है कौन है ये? कहीं तू ओमकारा तो नहीं जो गौरी का पति था? क्या गौरी का पति? था नहीं, हूं। मैं ओमकारा सिंह ओबरॉय हूं, गौरी का पति। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।